गुड इवनिंग एवरीवन। है ना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 लेक्चर 3। है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क एंड काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इसके आगे हम लोग है ना अगला लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। है ना, जो कि आगे हम लोग को जानना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर्स क्या है। अगर हम नया बिजनेस इंटरप्राइज अगर लॉन्च करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए है ना पहले हम लोगों को है ना क्या करना होता है कि उसका बेसिक जो कुछ फैक्टर है उन बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट एंड नंबर 1 आपको क्या रखना होगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है ना, हम उसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं, या कस्टमर कितने उस बिज़नेस के प्रति जागरूक है ना, या उस लाइन ऑफ बिजनेस में कितने है ना इंटरेस्टेड हैं। है ना, तो ये इसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट हम लोग फैक्टर का ध्यान रखना होता है टाइप ऑफ बिजनेस। देन उसके बाद नंबर 2 साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आप जो ऑपरेशन जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो किस स्केल पे करना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल पे या शॉर्ट स्केल पे करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस स्केल पे आप करना चाह रहे हो है ना उस अनुसार आपको ध्यान रखना होगा कैपिटल का, है ना, लेबर का, मशीन का, सारे बातों का ध्यान रखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कहाँ पे करने जा रहे हो, आपको का लोकेशन क्या है बिजनेस का। अब अगर आप अपना बिजनेस का लोकेशन अगर मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हो, जंगल इलाके में रखते हो, रोड कम्युनिकेशन रेलवे से अगर दूर होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा चला जाएगा, मार्जिन आपका कम हो जाएगा, है ना, तो बहुत लंबे समय तक आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका लोकेशन का होना चाहिए, है ना, रोड रेलवे के नज़दीक होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि आप किस रेशियो में अपना कैपिटल फिक्स एसेट्स में लगाते हो और वर्किंग कैपिटल में लगाते हो। अब कहो कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, फिक्स कैपिटल का मतलब कि फिक्स एसेट्स का मतलब है ना लैंड में कितना, बिल्डिंग में कितना, प्लांट में कितना, मशीनरी में कितना, है ना, और वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो तुम्हारा खर्च होता है, आपका जो खर्च होता है उसको मेंटेन करने के लिए कितना आपके पास है ना रुपए पैसे हैं, फाइनेंस कितने हैं, है ना, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, फिक्स एसेट्स में कितना लगाते हो और वर्किंग कैपिटल को डे टू डे मेंटेन करने में कितना लगाते हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब कि जो जहाँ बिजनेस आप स्थापित करना चाह रहे हो, है ना, तो मशीन जो है, मशीन का तुम्हारा क्या साइज होगा, है ना, तुम्हारा ये जो टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे डेवलप कर रहे हो, है ना, है ना, अब जैसे कंप्यूटराइज करना चाह रहे हो, मैनुअल करना चाह रहे हो, है ना, तो उसको आप किस में आता है ना फिजिकल फैसिलिटी में। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स का मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा मैन पावर है वो स्किल्ड होना चाहिए। मतलब कि जिस एरिया का तुम बिजनेस कर रहे हो उसमें नॉलेज होना चाहिए। अब आप किसी को सेलेक्ट कर लोगे, अनस्किल्ड पर्सन है वो, तो तुम्हारा क्या होगा, है ना, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का क्वालिटी, है ना, तुम्हारा स्केल, सारा चीज़ अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर। जिससे तुम्हारा है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और तुम्हारा मार्जिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मॉडर्न समय में जानना बहुत ज़रूरी है बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को। क्यों जानना ज़रूरी है, अब तुम ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट ज़्यादा रखा है 30% 40%, तो बताओ कि 30% 40% हम टैक्स ही दे देंगे, कोई ऐसा बिजनेस हम करने लगे तो हमारा मार्जिन क्या होगा, हमको प्रॉफिट क्या बचेगा। तो हमको ये भी नॉलेज होना चाहिए आपको, नए बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, कि हम जो जिस लाइन का बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें
टैक्स का रेट गवर्नमेंट ने कितना रखा है। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, लेकिन मेन पॉइंट है ना, जो कि अभी तक जो 7 पॉइंट इसी के लिए हम लोगों ने जाना। क्या 8वां पॉइंट है इसका, लॉन्चिंग द बिजनेस। अब हम क्या करेंगे, जो बिजनेस हम लॉन्च करना चाह रहे थे, है ना, वो क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। किस फॉर्म में, आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करोगे, पार्टनरशिप फॉर्म में करोगे, कंपनी फॉर्म में करोगे, है ना, ये तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देखोगे। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमी। क्लियर। आइए, है ना, लास्ट टॉपिक एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमी। किसी भी इंसान का, पर्सन का क्या रोल होता है घर में, समाज में, देश में, है ना। जैसे हम लोग पर्सन के बारे में जानते हैं कि पीएम का क्या रोल होता है, सीएम का क्या रोल होता है, डीएम का क्या रोल होता है, सीए का क्या रोल होता है, सीएस का क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है। उसी तरह से हम जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस का रोल क्या होता है इकोनॉमी में। तो एक इम्पोर्टेंट हम फ्रेजल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, कि जैसे अगर एक बॉडी से अगर ब्लड निकाल दिया जाए तो पर्सन क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप इकोनॉमी से बिजनेस को अगर निकाल देते हो तो इकोनॉमी तो आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब इसके आगे हम मेन बात पे आते हैं कि हमारा जो बिजनेस का, है ना, क्या रोल रहा है एंशिएंट समय में और आज का मॉडर्न समय में। एंशिएंट समय में हमारा जो अधिकतर जो आर्कियोलॉजी से, जो हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे हुआ, उससे हम लोगों को, है ना, क्या मिला, है ना, पता चलता है कि भाई जो अधिकतर जो हमारा सिल्क का, है ना, एनिमल का, फैब्रिक्स का, है ना, जो हमारा बर्तन होता था, कच्चा बर्तन जो होता था, मिट्टी का बर्तन का, है ना, हमारा जो बिजनेस होता था वो समुद्री मार्ग से होता था। पुराने समय में हमारा जो, है ना, बिजनेस एक्सटर्नली, अगर हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड, अगर बाहर हम सामान भेजते थे, एक्सपोर्ट जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, है ना, उस ज़माने में हम लोग समुद्री मार्ग से ही किया करते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि समय बीतने के साथ, है ना, हमारा बिजनेस का रोल बदलते चला गया। आज एंशिएंट समय, मॉडर्न टाइम में आज हमारा बिजनेस का बहुत ही बड़ा रोल है। इंटरनल बिजनेस ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो हमारे देश में हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड के भी बारे में हम बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी का ही पार्ट है आपका ना। अगर आप बाहर सेल करते हो, बेचते हो, तो उससे तो आपका क्या होता है, आपका इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट होता है। तो मॉडर्न टाइम में हमारा बिजनेस का रोल और बड़ा होते चला गया। हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया, है ना, जहाँ हम लोगों को लगा कि ज़्यादा ग्रोथ होगा हमारा इकोनॉमी का, ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगा, ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, है ना। उस सेक्टर पे ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी फोकस किया। और मॉडर्न समय में जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो खैर फोकस ही कर रही है। कहाँ पे फोकस कर रही है कि हमारा सामान मेक इन इंडिया, इंडिया में बना हो, बाहर का हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। हम जो भी बनाते हैं वो हमारे इंडिया का ही लोग हो, इंडिया का रॉ मटेरियल हो, इंडिया का ही सारा चीज़ हो। दूसरा स्किल इंडिया। जो लोग स्किल्ड नहीं है, अब तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे जो नहीं पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं स्किल ही होंगे, है ना। हमारा जो ट्रेडिशनल डिग्री लेने का हुआ है 10th पास करने के बाद, है ना, 11th करते हैं, 12th करते हैं, BA BSc BCom जो भी करते हैं, तो उसमें स्किल, है ना, हम लोग महसूस किए हैं। हमारा जनरेशन, पिछला जनरेशन, आने वाला जनरेशन अब महसूस करेगा, जो आने वाला जनरेशन है, कि स्किल इंडिया क्या होता है। सारे की स्किल दिया जा रहा है, जिसमें जो एक्सपर्ट आई है, जो थोड़ा जानते हैं, उसी को क्या कर दे रही गवर्नमेंट, है ना, ट्रेंड कर दे रही है, स्किल दे दे रही है ना। उससे उसका क्या हो जा रहा है, अर्निंग बढ़ जा रहा है। उसका जब अर्निंग बढ़ रहा है तो आपके इकोनॉमी का भी अर्निंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सबसे जो बड़ा क्रांति आया आज के समय में, है ना, ये ग्लोबल है, केवल आपकी इकोनॉमी की बात नहीं है, मेरी इकोनॉमी की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी क्रांति आई पूरे ग्लोबलाइज इकोनॉमी के लिए, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से क्या होगा, हमारा बिजनेस बहुत ही, है ना, सुगम हो गया, है ना। हमारा बिजनेस अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरे जगह जाता था, है ना, अब ट्रांसपोर्टेशन का कई साधन हो गया हमारा। अब बैलगाड़ी या घोड़ा, ये कार्ट वाला ही मेरा अब नहीं चलता। हमारे यहाँ क्या चलता है ना, अब गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लॉरीज हैं,
ट्रेन है, हवाई मार्ग है, समुद्री मार्ग है, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े पोर्ट हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारा, और सोशल मीडिया, अब डिजिटल इंडिया मतलब क्या, टोटल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज हमारा बहुत तेज़ी से होने लगा। पहले हमारा एडवर्टाइज का भी बहुत ही क्या देना था, ऐड देते थे हम लोग, क्या तो होर्डिंग केवल लगाते थे, है ना, या बहुत ज़्यादा होता था तो पेपर मेल देते थे हम लोग, प्रिंट मीडिया में देते थे। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इंटरनेट के द्वारा हमारा ऑनलाइन सेल परचेज आप जानते हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस के बिना किसी भी इकोनॉमी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी के साथ, है ना, हमारा इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक को हम एंड करते हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं, है ना, हमने भी प्रयास किया और आप लोगों ने भी, है ना, आप लोगों ने भी इसको समझा। क्लियर। और इसी के साथ, है ना, हम इस टॉपिक को इसी वीडियो के साथ हम क्या करते हैं, है ना, ये समाप्त करते हैं। और इसके आगे आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय।